श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, संकट सोच पोच यही कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तह उठ मिलहु कबीरा। मन में हमेशा कुछ न कुछ कलह बनते रहता है। जहाँ ये बनते रहता है उसी का नाम मन है। और इसी को लेकर हम लोग जीते हैं, बाहर के काम करते हैं, अपने को जहाँ पर है वहाँ से चारों तरफ विकसित होने के लिए यत्न करते हैं। हमें ज्ञान का वरदान मिला है। हम ज्ञान न होकर, मन न होकर केवल एक फूल के पौधे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। मिट्टी में होते, अंकुरित होते, बढ़ते, फिर धीरे धीरे समय आता तो कली होती है, फिर उसमें फूल आता, विकसित होकर के सफल हो जाता। इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती है। गमले के पौधे में जो फूल आते हैं, आपने कभी देखा है कि मायूस हो, झगड़ रहा हो, आपसे कुछ डिमांड कर रहा हो, कोई परेशानी है? संभवतः इसीलिए हमारी परंपरा ने, पूरी मानव जाति की परंपरा ने अपने घर के आगे पीछे गमलों से अपनी आँखों को निर्मल करने, सजाने का ये तंत्र बनाया, सिस्टम बनाया है। उसको देखने से भी मन को बहुत कुछ मिलता है। वैसे तो मनुष्य के वातावरण में, आसपास में सबसे ज़्यादा कठिनाई, कलह, उलझन, परेशानी, बाधा मनुष्य समाज में दिखती है, सबसे ज़्यादा है। और ज़्यादा वहाँ पर है जहाँ मनुष्य की भीड़ अधिक है। इसको कभी आप एहसास करें, बस्ती अधिक है, भीड़ अधिक है, गाड़ी मोटर बहुत है। आपके छत्तीसगढ़ में जब मैं गोरेगांव आता हूँ, और गोरेगांव जैसे और एक दो चार गांव है जो जंगल के किनारे बसे हैं, तो राहत मिलती है। उधर दुर्ग जिला है, रायपुर जिला है। बहुत पहले जब आता था
तो रायपुर ज़िले से बाहर निकलते ही लौखौली एक कस्बा पड़ता है, रीवा गांव पड़ता है। 100-100 एकड़ के भाटे देखकर दिल इतना खुश होता था, इतना बड़ा मैदान पड़ा है। मतलब बाहर का मैदान अपने भीतर की आज़ादी को साक्षात्कार सामने रख देता था। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आए थे, वहाँ घनी बस्ती है, शौच करने की, टहलने की जगह नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर पर गांव आ जाते हैं। तो पहली बार जब छत्तीसगढ़ आया और सुबह सुबह बाहर टहलने के लिए, शौच के लिए निकला, ऐसा लगा कि आँखों की रोशनी बढ़ गई, सीने का दायरा बढ़ गया, हृदय विशाल हो गया। बाहर का प्रभाव भीतर पड़ता है। यहाँ से आप कांकेर की तरफ चलें, बस्तर जाएं, और थोड़ा सा राहत मिलती है। पेड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, जंगल है, काजू के पेड़ हैं, और दूर दूर बस्तियां हैं। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, समाचार जानते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा नक्सली, लेकिन ये सब होता नहीं वहाँ। नक्सली भी दीन ईमान वाले मनुष्य हैं, तो आम लोगों से तो वो लोग छेड़खानी करते नहीं हैं। उसकी याद थोड़ा सा मन में किरकिरा लाता है, और वो याद नहीं आए तो देखिए रहने का, जीने का मन होता है। यहीं कहीं छोटी सी झोपड़ी हो, पानी हो, और कुछ करने को हो, और जीने को हो। ये जीवन का प्रैक्टिकल है। अगर मन से हम नशे के, दारू के लत जैसे फंसे नहीं हैं, क्योंकि पैसा कमाने की लत और जुआ जैसे मुकदमेबाजी की लत, भीड़ में बैठने की लत, बोलते रहने, सबके ऊपर डांट डपट करते रहने की लत, और ये लत मन की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है बहुत मजबूत है, मजबूत कम बोलता है, बहुत ज़रूरत पर बोलता है। ये तो वैसे समझिए कि जो दिन भर में 10 बार लेटरिन जाता है, शौच जाता है, तो मजबूत थोड़ी है वो। ये उसी को होता है जिसका पाचन बिल्कुल कमज़ोर होता है। और ये भी बात नहीं कि जो शौच जाए ही नहीं, 2 टाइम भी नहीं जाए, 1 टाइम भी नहीं जाए, निरानिर कब्ज ही पकड़े हो, वो निरोग है, वो भी निरोग नहीं है। तो 24 घंटे में 2 बार खाते हैं तो 2 बार जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य है, मजबूती है। जो खाया पचा निकला। तो बिल्कुल ना बोलना, यह भी कमजोरी है, कॉन्स्टिपेशन है। और बिल्कुल बड़बड़ाते ही रहना, यह भी कमजोरी ही है, और ये लूज मोशन है। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन इसी को लागू करें तो हर काम में ये सिद्धांत लागू होता है। बहुत पढ़ते रहना, बहुत लिखते रहना। इसलिए जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, उन बच्चों को या उनके अभिभावकों को हम बताया करते हैं कि केवल पढ़ने की ओर उनको उत्प्रेरित ना करें, ढकेले नहीं, थोड़ी देर खेले भी।
थोड़ी देर रुचि हटा करके संसार में क्या हो रहा है उसको देखें, और अच्छी नींद तो सोए हैं। जीवन के जितने अंग हैं उसमें एक अंग पढ़ाई है, सर्वांग पढ़ाई नहीं है। और जो सबको छोड़कर भूलकर केवल पढ़ने में लगता है विद्यार्थी, वो माइंडली डिस्टर्ब होता है। फिर ज़्यादा पढ़ते रहना, ज़्यादा लिखते रहना, ज़्यादा बोलते रहना, और जिसको टैलेंट कहते हैं वो ज़्यादा हो जाना, ये उसके लिए बहुत खतरा है। उस चीज़ को हम लोग जब तक समझते नहीं हैं तो अच्छा मानते हैं, और उसके बाद एकदम से जब एक्सीडेंट होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों में होता है ये। अब सूत्र रूप में इसको संत गुरुजनों ने कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब बोलने वालों के बीच में सदगुरु कबीर रहे तो उन्होंने ऐसा कहा। आज उसी की जगह पर हम देख रहे हैं, हमेशा सड़कों पर बाइक लेकर, गाड़ी लेकर घूमते चलते रहना। सड़कों पर कितनी भीड़ है। ये सब काम से ही चलते हैं क्या? और उन्हीं में हो सकता है हम लोग भी हों। अभी तो हम बोल रहे हैं। हम लोग जब आश्रम पर पहुंचते हैं, बाराबंकी में जहाँ सदगुरु विशाल देव की समाधि भूमि है, जीवन में 2-4 बार वहाँ प्रवास रहा। गांव के लोग बगीचे में पर्ण कुटीर बनाकर और संत समाज को लाते थे, और ऐसे बिरले संत होते हैं, और संत तो अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं, लेकिन जो वो संत थे वो एकांतवासी थे। जैसे सूरज हमसे बहुत दूर रह कर के हमारे तक प्रकाश भेजता है, वैसे जन समाज से दूर रह कर के उन्होंने अपनी तप को, अपने ज्ञान को, इसके प्रकाश को लोगों तक भेजा। और लगभग 3 एकड़ का वो बगीचा है, बाद में आश्रम बन गया, पहले आश्रम नहीं था। 3 एकड़ के ग्राउंड में कम से कम 150 आम के पेड़ होंगे, सभी प्रजातियों के, जो छोटे से ही फलने लगते हैं, बौर आता है। और सागौन के 150 पेड़ होंगे, नींबू कई प्रजाति के हैं, रुद्राक्ष के पेड़ है, चंदन के पेड़ मिलेंगे। जो चीज़ बचपन में लोग सुनते हैं, लगभग सब चीज़ों के फूल, पेड़, पौधे सब वहाँ पर लगाए गए। जगह कम हो गई, नहीं तो और लगाते। ये संतों का एक वातावरण है जहाँ पहुँचने पर अपने आप ये सब उपदेश आपके कानों में पहुँचाने लगते हैं, आँखों में डालने लगते हैं। अब लोग कितना काम करते हैं। छोटा सा घर होता है लोगों का, साफ भी नहीं रहता है, कहीं कहीं सारे सामान अस्त व्यस्त रहते हैं। और हम लोग आश्रम पर मुश्किल से अब 2-2.5 महीने के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। अब पहुँचेंगे तो 10 दिन 15 दिन रहेंगे, फिर कार्यक्रम पर चले जाएंगे। मतलब कुल साल भर में 1 महीना या 2 महीना वहाँ रह पाते हैं। लेकिन 3 एकड़ के बीच में इतने सारे कुछ करने के लिए हमें लगता है कोई मेहनत नहीं। लेकिन वो वातावरण है। मैंने देखा 2-3 लोग आए, उसमें से एक नई उम्र का लड़का था, 15-16 साल का लड़का रहा होगा।
कोई परिचित नहीं था, आश्रम का गेट देखा, गेट से अंदर आ गया और 2-3 चक्कर लगाया। साथियों से बोल रहा था कि क्या सुकून की जगह है ये। सुकून का मतलब शांति, विश्राम, आनंद। मैंने सुना, मेरे मन में विचार आया कि 16 साल की उम्र में इसको कौन सा तनाव होगा, टेंशन होगा, परेशान है ये। विद्यार्थी है तो निश्चित सब विद्यार्थी परेशान होते हैं। इसलिए हर प्रवचन में, हर सत्संग में विद्यार्थियों के ऊपर तो मेरे मन में बहुत कुछ बोलने को होता है, क्योंकि वो हमारे भविष्य के कर्णधार हैं और लगभग माता पिता अपने बच्चों के साथ में कहीं न कहीं जाने अनजाने में अन्याय करते हैं। माता पिता को एक सुंदर गमले के समान बनना चाहिए और उसमें ये पौधे हैं जिनमें फूल आना है, जिनमें फल आना है। इनको टॉर्चर करके क्यों रखते हो? अंधी दौड़ में क्यों पड़े हो कि जो वो बना है वही बने? सभी शाहरुख खान बने, सभी आमिर खान बने, सभी हेमा मालिनी बने, सभी विधायक बने, सभी नेता बने, ऐसी कोई बात थोड़ी है। और ये लोग जिनको हम देखते हैं ये सब इंसान है, आदमी है, और इनके भीतर में वही है जो आपके भीतर में है। जिंदगी असल तो अंदर है, उसको हम लोग देखते नहीं हैं, ऊपर से देखते हैं। असल जिंदगी अंदर है। 10 करोड़ 20 करोड़ और हम तो सुनते हैं कि 500 करोड़ लगाकर लोग महल बनाते हैं, लेकिन उस महल के भीतर जो रहता है उसके अंदर में भी वही है जो आपके भीतर में है। वो क्या है? कला है, उलझन है। और कभी कभी वो भी आउट होता है। जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तब होता है वो। अभी सहारा श्री, वो भी अपने रहने के लिए बहुत सुंदर महल बनाए लखनऊ में, बहुत नाम कमाया, लेकिन उन्होंने जीवन को अच्छे ढंग से परिभाषित नहीं किया, समझा नहीं। काम बनाना, काम करना और सिस्टम से करना एक सिद्धांत है। उसमें व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी सूत्र लागू होते हैं। जैसे बिरला कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, रिलायंस वाले कर रहे हैं, इसमें हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है, तो एक परिवार जैसे चल रहा है। लेकिन जब सहारा के जीवन के साथ एक घटना हुई तो हमने इसका बहुत अवलोकन किया, विश्लेषण किया। और आज से नहीं, आज से 20-25 वर्ष पहले जब सहारा वाले गांव-गांव में घूमा करते थे, 2 साल में 3 साल में हम पैसा डबल कर देंगे, तब से हम सोच रहे हैं सहारा के ऊपर। तब से हमारी निगाह उनके ऊपर है कि आगे चलकर क्या हो रहा है, क्या होता है। और आपको बता दूं कि जो उस समय मैंने इनकी पुस्तक लिखी हुई सहारा श्री की हमारे पास आई थी, उसको मैंने पढ़ा, लेकिन इनके क्रियाकलापों में कहीं दूर दूर तक हमें कोई स्थायित्व, स्थिरता, एक धरातल, एक बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था। भाई 9 महीने में बच्चा पेट में पलता है, मैच्योर होता है। अगर कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक आपको आश्वासन दे कि मैंने नया अनुसंधान किया है, PhD की है हमने, और 3 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा, तो आप कैसे मान रहे हैं इसको? 3 साल में FD डबल हो जाएगी, कैसे मान लिया आपने? और तब से मैं देख रहा हूँ, देखते देखते देखते
और इनके साथ में, इनके इस जाल में, माया जाल में और बड़े बड़े लोग फंसे, जिसमें आईएएस अफसर भी हैं, जिसमें अभिनेता भी हैं, जिसमें नेता भी हैं और गरीब जनता भी। सबका पैसे डूबे इसमें। पैसा तो आता है जाता है, पैसे की सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हुआ इनके साथ, अंत में 2 साल इनको जेल में रहना पड़ा और उसके बाद में जीवन की शांति, जीवन का स्वास्थ्य, सुख, ये दूर से अंदाज़ा लगा सकते हो क्या मिला होगा इनको। अभी सुबह सुबह हम लोग गोरेगांव से टहलने निकले और 2-3 बहनें कुल्हाड़ी कंधे पर रखे और एकदम उछलते हुए हंसमुख बातचीत करते चली जा रही थी जंगल को। छत्तीसगढ़ की भाषा में कहें तो गोठियाते हुए। हम लोग भी गोठिया लिए थोड़ा। कहाँ जात हो तुम मन, बताई लकड़ी काटने के लिए। और हम लोग जब तक लौटते लौटते तब तक लकड़ी लेकर आ गई, घर में भोजन बना रही। उनके कदमों में जो छम छम की आवाज़ है वो मीरा के नृत्य की आवाज़ से कम नहीं है। उनकी जो थिरकन है, उनके चेहरे पर जो खुशी है, इसका मूल्यांकन, इसकी परख हर एक जीवन को करना चाहिए जो सुख के खोजी है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, उनको अपने पर विश्वास है, लूटने पर विश्वास नहीं है और बहुत बड़ा होने पर विश्वास नहीं है। बड़ा वही है जो चैन से, सुकून से ज़िंदगी जिए। महान है, बड़ा है वो महान है। और संत महापुरुष लोग, ये संसार है महासागर, महासागर में बहुत कुछ होता है और तब से लेकर आज तक और अनंत काल तक ये होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि संत लोग निकले हैं तो सागर के पानी को मीठा कर देंगे और आप चाहोगे तो मीठा हो जाएगा। जो महासागर में होता है वो आपके घर में भी हो सकता है। महासंग्राम, महाभारत, हर घर महाभारत का, रामायण का नमूना है। रामायण में जितने पात्र देखे जा रहे हैं, सीता भी होगी, राम भी मिलेंगे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी मिलेंगे, देवरानी जेठानी में कैकेयी कौशल्या भी मिलेगी और उन्हीं के बीच में कोई मंथरा भी मिलेगी। उसी में दशरथ भी हैं। ये हम लोगों के बच्चों और परिवार के बीच में लोकप्रिय हुआ भी और इसलिए ये संस्कार बसाने योग्य है कि जो परिवार में है इसको देखा है तो कहीं न कहीं याद होगा कि ये हमारे साथ ही नहीं, रामायण के साथ भी ऐसा हुआ था। घबराहट नहीं होगी। सद्गुरु कहते हैं, संकट सोच पोच यही कलमा, बहुत तक व्याध शरीरा। व्याधि आधि उपाधि, जहाँ पर आप हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ एक बातें हैं सबके साथ होंगी, पक्का होंगी। घर छोड़कर लोग साधु होने चले जाते हैं, वहाँ भी दिक्कत होती है। एकदम एकांत में चले जाते हैं, वहाँ अपनी तरीके की दिक्कतें आ जाती है। क्योंकि धरती पर जहाँ भी आदमी होगा तो वहाँ आदमी पहुँच ही जाएगा। आदमी नहीं पहुँचेगा, जानवर पहुँच जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमारे गुरुदेव जी एक कथा सुनाया करते थे। कोई संत जंगल के आसपास में बस्तियां थी, बस्ती से दूर और जंगल के मध्य, बस्ती और जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें रहते थे। कोई जिज्ञासु गया, उनका शिष्य बन गया। कभी कभी गांव में चले जाते थे, कोई आमंत्रित करे तो। कहीं मेला भंडारा होता था तो
उस मेला भंडारा में, जैसे हमारे संतों में जब कोई संत सम्मेलन होता है तो कई तरीके के साधु आते हैं। आप लोगों में कोई पार्टी होती है, कोई उत्सव होता है तो कई प्रकार के लोग आते हैं। सबके वेशभूषा, सबका पहनावा, सबके गहने, सबकी घड़ियाँ अलग अलग तरीके से। अब बच्चे देखते हैं, कम उम्र की बहुएं देखती हैं तो घर में आकर के मन में डिमांड होने लगती है कि हमको भी यही घड़ी चाहिए जो वहाँ पहना था, हमको भी ऐसे कपड़े चाहिए। ये मन का धोखा है। इस मन को न पहचान पाने के कारण से हम लोग पूरी ज़िंदगी इसी मन के पीछे पीछे गुलाम बन कर के दौड़ते रहते हैं और इसी की कमाई में त्रस्त होते रहते हैं। तो साधुओं के पास भी मन है। अब साधु लोग अपना भी उदाहरण इसलिए देते हैं कि कोई ऐसा ना बोले कि साधु लोग केवल गृहस्थियों का ही उदाहरण देते हैं, क्योंकि मन तो दोनों के पास में है। और जो घटना, जो समस्या संसार में है वो साधु के जीवन में भी है। तो जो महात्मा जी का शिष्य था उसने देखा कि हमारे गुरु जी तो एक छोटा सा आंचला पहनते हैं, छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, एकदम सीधा सरल सादा जीवन है। यहाँ देखो कितना लकदक है। और देखो ये महंत जी जो आए हुए हैं, इनके चमकते हुए रेशमी वस्त्र, और इनके साथ में देखिए जो कमंडल है कितना ही चमकदार है, चांदी की टोटी लगी हुई है, इनका गिलास चांदी का है। उनकी आवाज़ देखी, उनका प्रवचन सुना, कुल मिला करके उस शिष्य का मन भड़क गया, वेदना भर गई। हम तो कुछ नहीं है, जो हैं वो तो ये है। इनका मान सम्मान, इनके पीछे चलने वाले लोगों की कतार, मन भड़क गया। फिर धीरे धीरे अपने गुरु से शिकायत करने लगा, आपने हमको कुछ नहीं दिया, आपने तो हमको बंधक बना के रखा, कुछ सिखाया नहीं। देखिए वहाँ मैंने देखा उनके चेलों को, देखो उनके कपड़े कितने बेहतर हैं, हम तो कुछ नहीं है, चीर और टुकड़ा पहन के घूम रहे हैं। आप हमको यहाँ पर कुछ बताए नहीं, समझाए नहीं। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व कौरव और पांडव का द्वंद्व है, राम और रावण का द्वंद्व है। ये मन में जब दो प्रकार की आपकी भावनाएं, सादा भोजन करें स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बढ़िया भोजन करें, खूबसूरत भोजन करें तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। लेकिन लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। बस मन में द्वंद्व होने लगता है कि पैसा कमाने का क्या मतलब, ज़िंदगी का क्या मतलब, जब खाया नहीं अघाया नहीं तो क्या मतलब। सबके मनों में होता है, ये आपका ही मन करता है। उस मन को जब तक आप समझेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, यही दुश्मन बन करके और आपको बीमारी में, द्वंद्व में, झगड़े में, उलझनों में फंसा के और छोड़ देगा। उस शिष्य को गुरु जी ने बहुतेरा समझाने की कोशिश की। अंत में वो हार गए गुरु महाराज, और हाथ जोड़े कि बेटा तुम्हारी अभी नई उम्र है, तुम चल सकते हो, तुम सीखो, पढ़ो, एक बार तुम घूम आओ संसार में, जैसा करना हो करके तब फिर मेरे पास आना। संसार है, कभी कभी मन में भ्रम होता है कि संसार बगैर घूमे जानकारी नहीं होगी, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। हम लोग भी गुरुदेव जी के पास आए हैं जब 18-20 साल की उम्र थी, तो जवान शरीर देख करके कितने के लोगों ने कहा कि जब साधु ही होना है, इनके पीछे पीछे घूम कर क्या पाओगे। गुरुदेव जी निहंग, उनका कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं। अरे अभी उम्र है, पढ़ो, डॉक्टरी पढ़ो, कुछ भाषण करना सीखो, संस्कृत पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, पीएचडी कर लो। ये सुझाव देने वाले एक नहीं, हर दिन कोई न कोई मिलता था। लेकिन मन ऐसी जगह पहुंच गया था कि ये नीरवता, ये शांति, ये वैराग्य, ऐसा लगता था कि सारी दुनिया की दौलत है। और ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद, पूर्व जन्मों का पुण्य कि जिस दिन से गुरुदेव जी के चरणों में आया हूँ,
और निरंतर चलते में बाग बगीचों में, जंगलों में, कोई महल नहीं, कोई आश्रम की सुविधा नहीं, और कभी एक क्षण के लिए ऐसा नहीं लगा हो कि ज़िंदगी तो बेकार है। जाड़े के दिनों में भी गुरुदेव जी सुबह 4 बजे उठ करके और बाहर टहलने के लिए निकल जाते थे। उस सब ज़माने में तो शौच घरों में होता नहीं था, लेकिन वैसे भी 2-4 किलोमीटर चलकर कहीं बढ़िया जंगल मिले, झाड़ी मिले, नदी का तट मिले, तो फिर वहाँ बैठते थे हम लोग। दोनों हाथों में 3-3 लीटर का कमंडल होता था, वो लेकर के चलते थे। एक बार चलते चलते पैर में चप्पल होता था। जब पानी पीने का समय आया गुरुदेव जी के, तो कमंडल से पानी निकालने को सोचा तो कमंडल के ऊपर चप्पल से गोबर का छींटा उछल करके पड़ गया। देखा ढक्कन के ऊपर गोबर का छींटा पड़ा है, उसमें कैसे पानी पिलाएं। अब फिर हमारे साथ दूसरे संत थे, उन्होंने अपने साफ कमंडल का पानी दिया, तब गुरुदेव जी पिए। वो चोट लगी हमको कि इतना नहीं कर सकते हम, और आपके यहाँ से 10 गुना ज़्यादा ठंडी होती है उत्तर प्रदेश में। पूस माघ के समय में 2-3 डिग्री तक वहाँ तापमान आता है। फिर दूसरे दिन से मैंने चप्पल पहनना बंद कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी हमारे पैर में बवाई फटी हो। एड़ियाँ फट जाती हैं लोगों की, हाथ कटने लगते हैं। उतनी ठंडक में भी मुझे याद है कि कभी हमारे पैरों में बीमारी नहीं फटी है, हाथ छिठोरे नहीं, और आनंद में कभी कमी नहीं रही। ये अपने अंदर का जो सुख है, शांति है, ये उपवास करके, संतों के आश्रम में जा करके, या किसी प्रकार से एक बार इसको खोज करके अपने अंदर में अनुभव करना चाहिए। वो शिष्य गुरुदेव जी को छोड़ करके और संसार को घूमने निकल गया। मैंने आपको बताया कि संसार की जानकारी एक जगह बैठे बैठे भी हो सकती है, और वैसे होती है जैसे आप लोगों ने महाभारत में धृतराष्ट्र के पास में संजय बैठता था, और महाभारत इतनी दूर हो रहा था, वहाँ से बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को पूरी कथा का, महाभारत का कथा और दृश्यों का अवलोकन कराता था। अगर आपके अंदर में गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, विवेक है, आपकी सुरति, आपका ध्यान सही है, तो जिस घर में आप हो, झोपड़ी हो, महल हो, कुछ भी हो, वहीं पर अपने माता पिता, सासू, बहू, बेटे के बीच में रह करके सारी दुनिया का स्वाद आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत आसान है। जैसे आप चावल बनाते हो, अब तो कुकर में बनने लगा है, पहले लोग भगोने में बनाते थे। चावल उबला, पानी ख़त्म हो गया, जो आवाज़ होती थी बंद हो गई उबलने की, तो जो चावल बनाने वाली महिला होती है क्या करती है, चावल पका कि नहीं, तो चावल के अंदर हाथ थोड़ी डालती है, वो तो किनारे से एक दाना ले लेती है और दबा के देख लेती है, और उसको पता चल जाता है कि पूरे चावल की स्थिति क्या है। जहाँ पर आप बैठे हो वहीं से एक नस दबाओ, किसी की नस दबा लो, और यही पूरी दुनिया की नस है। इतना सस्ता ज्ञान है। पूरी दुनिया में सबके बीच जा कर के अपने अंदर की जो शक्ति है, क्षमता है, अपनी आत्मा की पूर्णता है, ये सब खोना ही खोना है, पाना कुछ नहीं है। इसलिए जो जहाँ है वो संपूर्ण है। आस्था के साथ, लगन के साथ जिएगा तो जो चीज़ दुनिया में मिलनी चाहिए, अपने जीवन के सुंदर सजाने के लिए चाहिए, वो सब वही आपके आसपास में मिलती रहेगी, आपके इसी छोटे बड़े कामों से, पुरुषार्थ से। वो साधु का शिष्य घूमते घूमते गया, बहुत मठों में रहा, लेकिन सब जगह वही तिकड़म। फिर उसको लगा कि चलते हम तपस्या ही करेंगे। एक पहाड़ की चोटी पर, छोटी पहाड़ी थी, और वहाँ बैठकर तपस्या करने लगा। फिर जो आसपास के
तराई में गांव थे, वो लोग जानवर चराने जाते, देखा कि महात्मा जी बैठे हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। गांव में जाकर चर्चा करने लगे। फिर गांव के लोगों के अंदर उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई, श्रद्धा जगी। कोई दूध लेकर जाता था, कोई भोजन लेकर के जाता था। फिर धीरे धीरे महिमा बढ़ गई। पहाड़ के ऊपर कोई साधन सुविधा होती नहीं तो संत जो होते हैं वो धूनी जलाते हैं। आग जलती रहती है तो जानवर से रक्षा होती है, वहाँ बाघ आदि खतरनाक जानवर नहीं आते हैं। अब लोग दर्शन के लिए आने लगे, बड़ी महिमा बढ़ी उनकी, बहुत महिमा बढ़ी। तो प्रसाद क्या देते, तो उसी धूनी में से राख निकाल करके लोगों को प्रसाद बांट देते थे। लोग अपनी अपनी मन्नत लेकर आते थे। किसी को बच्चा नहीं था, किसी को मुकदमे में परेशानी थी, जीत नहीं हो रही थी, उसी में से विभूति दी उन्होंने, और उनकी जटा में से एक बाल उसी में कहीं गिरा होगा, वो उस विभूति में चला गया। और जाने के बाद में विभूति तो लगाने की चीज़ होती है, उसने लगाया, और उसके बाद एक संजोग है, योग है, श्रद्धा बलवती होती है, उसके अंदर का संकल्प पूरा हुआ और मुकदमे में उसकी जीत हो गई। अब ये बात जानकारी धीरे धीरे फैलते फैलते कि जो महात्मा आए हुए हैं, इनके जटा के जो वाल हैं ये इतने चमत्कारी हैं कि जो पा जाए उसका मनोरथ पूरा हो जाएगा। अब बात ये फैली कि इनके जटा का जो बाल है वो सिद्ध है। फिर जैसे बात फैलती गई, अब कुछ न कुछ मनोरथ तो सबके होते ही हैं। सब आने लगे, बाबा जी हमको प्रसाद दीजिए। उनको तो पता नहीं था कि ये बाल चला गया, वो इतना चमत्कार कर दिया। वो तो देते थे राख। अब राख देते तो कोई मानता नहीं, कहा राख नहीं चाहिए हमको, आपकी जटा का बाल चाहिए। अरे कहा बेवकूफ़ों, इस जटा में इतने अनंत बाल थोड़ी हैं कि हम प्रसाद देते हैं इसका। अब गांव के लोग तो सचमुच में वही मोड़ निकले। वो लोग कहे कि ये बाबा मानेगा नहीं, बाल तो लेना ही है, और ज़बरदस्ती बाल नोचने लगे। अब वो दशा हो गई करते करते कि उनके सिर के और जटा के सब बाल ले गए लोग, कुछ नहीं रह गया उनके सिर में। अब ऐसा लगा कि बाल नहीं रह जाएंगे और खूने खून दिखाई पड़ेगा, तब भगे वहाँ से। फिर क्यों भगे? इतनी महिमा, इतना लोग उनको मानने वाले, इतना खिलाया पिलाया, सारी वहाँ पर जो दिखावटी चीज़ें होती हैं इकट्ठी हो गई। लेकिन जिनके लिए इकट्ठी हुई उनकी तो दशा खराब हो रही थी। जब सिर के बाल ही नहीं रह गए तो पता नहीं आगे क्या होता। फिर वहाँ से भागे वो महिमा छोड़ करके, और उसके बाद उनको अपने वो गुरुदेव जी की याद आई जो शांति से एक जगह जी रहे थे। फिर वो खून से लथपथ होकर के उन्हीं के पास पहुँचे, उनके चरणों में दंडवत किया, और उसके बाद अपनी गलती, अपनी भूल पूरी सुनाई कि 6 साल चल करके हमने जो पाया है वो ये खून है, जिंदगी बच गई, इतना बहुत है, अब आप जैसा सुख हमको कहीं नहीं मिलेगा। ये कहानी काल्पनिक नहीं है। अभी अभी कुछ वर्षों पहले हम लोगों के बीच में ही देवराहवा बाबा हुआ करते थे, बहुत सिद्ध बाबा माने जाते थे। इंदिरा गांधी जैसे नेता भी उनके पास पहुंच करके उनका आशीर्वाद लेती थी। उनके पीछे भी यही हुआ, जय गुरुदेव के पीछे यही हुआ। जो भी समाज में आडंबर में लगा है, वो गृहस्थी नहीं, विरक्तों को भी ये दुर्दशा झेलनी पड़ी है। सद्गुरु कहते हैं, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठ मिलो कबीरा। खाने पीने के पीछे, पैसों के पीछे, जमीन जरिया के पीछे, जहाँ पर हैं वहाँ संतुलन से रहें। और इसका जो नियम है वो संत महापुरुष लोग बड़े आराम से, बड़े छोटे छोटे वाक्यों में कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कितना सुंदर अर्थशास्त्र बताया आज के 600 साल पहले सद्गुरु कबीर साहब ने। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
ये जो आज के बिरला हैं, भांगड़ हैं, दक्षिण भारत में जाइए देखिए, हर शहर में बड़े बड़े आपको मदुरई में, चेन्नई में बांगड़ के धर्मशाला मिलेंगे, बिरला के धर्मशाला मिलेंगे। ये सब वही थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इनके घरों में कभी कभी संतों के अनन्य प्रेमी थे लोग, और रेगिस्तान के रहने वाले। इनके घरों में कभी कभी तो संत आने के बाद में उनको खिलाने के लिए रोटी का आटा नहीं रहता था। ये बिरला के पीछे की कहानी है। और दूसरों के घर में अपने लोटे, अपने जेवर, अंगूठी गिरवी रख कर के लाते संतों की सेवा करते थे। और यही कारण है कि आज जहाँ भी मारवाड़ी होगा, आप देखिए कि संतों को कहीं पा जाए तो छोड़ता नहीं है। वो इतनी सेवा करता है, इतना उसकी लगन है। इसलिए धन और धर्म तो इस दुनिया में मारवाड़ी ही कमाना जानता है। दोनों इसके साथ साथ होंगे। और सतगुरु कबीर साहब की वही साखी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इनमें ऐसा लगता है कि सतगुरु कबीर साहब की ये साखी समा गई है इनके नस नस में। बिजनेस करते हैं और बिजनेस में उधार बहुत जाता है। मैंने देखा 10-10, 20-20 लाख रुपए उधार पड़े होंगे, झगड़ा नहीं करते लोग, उससे लड़ते नहीं कि ठीक है पैसा जब हो तब देना, लेकिन व्यवहार मधुर बनाए रखना। और उसका परिणाम यह होता है कि पैसा भी मिल जाता है और वही आदमी इसका व्यापार भी बढ़ा देता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। मैंने देखा एक भक्त का बेटा अभी अभी एमए किया हुआ था, एमबीए भी कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही थी। तो देखा उसके गांव का एक अनपढ़ लड़का 8वीं पास था और उसने चप्पल की दुकान कर ली। चप्पल की दुकान करते 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 गांव में सबसे अच्छा पैसे वाला बन गया। वो 8वीं पास का लड़का था। तो चप्पल की दुकान से थोड़ी बनाओ, यही हमारी आंखों में भेद हो जाता है। उसके हाथों में कुछ ऐसे कीमिया थी, कुछ जादू था, उसके वाणी में कुछ ऐसे मिठास थी, वो अंदर वाली चीज़ हम देखते नहीं है। दुकान तो चप्पल की नहीं होती, गोलगप्पे की होती तो भी हो जाता। बाराबंकी में टंडन कचौड़ी वाले माने जाते हैं, टंडन कचौड़ी वाले, इतनी मशहूर दुकान है। और जगह देख लीजिए तो जितना आपका शौचालय बाथरूम जो छोटा वाला होता है ना, बस उतनी जगह है उसकी। टंडन कचौड़ी वाले रोज़ सवेरे सैकड़ों लोगों का क्यू लाइन लगी होती है उसकी कचौड़ी खरीदने के लिए। लोगों ने कहा इसकी बिक्री होती होगी ऐसे। और जब अभी 5 साल पहले उसके घर में इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी, तब लोग जाने कि इतना पैसा कमाता है ये। मतलब 5 बाई 8 40 स्क्वायर फीट की ज़मीन में वो कचौड़ी बेच करके उसने करोड़ों रुपए कमाए, टैक्स नहीं भर रहा था। उस कचौड़ी में क्या स्वाद होगा? उसकी जीवा में स्वाद था। जीवा का मतलब उसका बोल चाल व्यवहार, और ये किसी साधु का दिया हुआ वरदान होगा। तो ऐसी बात नहीं कि कोई आदमी एक काम में सक्सेस हो रहा है तो आप उसी के पीछे पड़ जाओ। उसकी जड़ कहाँ है? उसको देख करके दूसरा लड़का एमबीए किया हुआ था, उसने शोरूम खोल दिया चप्पल का, जैसे बाटा का होता है, लखानी का होता है। पैसा बहुत लगाया, वो सोचा पैसे से पैसा बढ़ता है। पैसे से पैसा नहीं बढ़ता है, लेकिन वहम है। अब किया क्या वो? अब किया ऐसे कि एक दिन कोई चप्पल वाला आया होगा और चप्पल ले गया, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, और डिब्बे में देखा नहीं उस आदमी को, लड़के को सुंदर देखा और शोरूम देखा, तो कहा ऐसे घटिया काम तो हो नहीं सकता यहाँ पर। जब घर पर डिब्बा खोला तो चप्पल का फीता टूटा हुआ था। ले जा कर के उसने बताया, कहा भाई हमको वापस करिए या सही सामान दीजिए। अब सोच लीजिए कि इस न्याय को भी वो नहीं समझ पा रहा है,
तो उसका MBA पढ़ने का मतलब क्या है, इतनी पढ़ाई का मतलब क्या है? कि ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए कि हमारा सामान बिकना चाहिए। हमारा धन जो हमारा धर्म है वो ग्राहक में है, दोनों चीज़, धन और धर्म दोनों ग्राहक में है। लेकिन इस चीज़ को न समझ पाने के कारण लोग समझते हैं कि हमारा धन और धर्म हमारे बिक्री में है। उसने कहा नहीं बदलेंगे। कहा ठीक है मत बदलो। वही टूटा हुआ चप्पल लेकर के वो दिन भर वहीं बैठा रहता था और जो कोई ग्राहक आए वही टूटा चप्पल दिखाता था सबको। करते 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 10 दिन में उसके यहाँ ग्राहकों का आना शून्य हो गया और 2 महीने के बाद में उसका भट्ठा बैठ गया और जो पैसा उसमें लगाया हुआ था ले दे करके बड़ी मुश्किल में उसके दुकान में 25-50% की अर्निंग हुई, बाकी सब डूब गया उसका। ये उसके बाप हमको बता रहे थे, जिसने मर मर करके पैसा कमाया, MBA कराया और इतने लाख रुपए दे करके शोरूम करवा दिया था। अगर बच्चों में ये शील गुण, ये संतों का प्रसाद, ये दया, ये सेवा भावना, ये मीठी बाणी जो रात दिन संत लोग भजन के साथ गाते हैं, अपने करके दिखाते हैं, आश्रम में यही बांटते हैं, यही प्रसाद है उनका, ये देते तो सब कुछ सब जबाग हो जाता। पहले अंदर सजता तो बाहर सजता। और ये सब कर लेने के बाद में ऐसा नहीं कि वो आदमी फिर धीरे धीरे इसी से मुक्त भी होता है। आपको पता होगा कि बिरला पैसा ही नहीं कमाए, मुक्ति भी कमाया। गांधी जी के साथ में चलने वाले में से वैसे तो बहुत लोगों का नाम आता है, जैसे जमनालाल बजाज। आप देखिए, आप कभी बर्धा जाइए तो बर्धा में 100 एकड़ ज़मीन संत विनोबा भावे के लिए और 100 एकड़ ज़मीन गांधी जी के आश्रम के लिए जमनालाल बजाज ने दान में दिया था। बजाज उस समय के बहुत बड़े धनी आदमी होते थे, लेकिन ये लोग गांधी जी के साथ रह कर के त्याग तप भी करते थे। ये लोगों को नहीं पता है। लोगों को यही पता है कि केवल पैसा कमाओ, गाड़ी पर घूमो, यही ऊंचाई है। ये ऊंचाई नहीं है, आसक्ति है ये। ऐसे ही बिरला जी थे, गांधी जी के साथ में त्याग तप सीखने जाते थे, सहयोग करने जाते थे, राजनीति की सेवा करते थे। और गांधी जी ने कैसे इनको सिखाया? ऐसे केवल नहीं सिखाया जैसे हम लोग बोलते हैं। और हम लोग केवल अपने जीवन का उपदेश इसी को नहीं मानते जो आप लोग सुनते हो। इसका तो ये आधा भाग है। आधा भाग तो हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं, ट्रेनों में होते हैं, आश्रम में होते हैं, तब आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। तब आपको लगेगा कि साधु लोग ऐसे भी ज़िंदगी जी लेते हैं। एक बार हम लोगों को बिहार जाना था कार्यक्रम के लिए। अब आप लोग तो बढ़िया फूल माला पहना दिया, अभी चलेंगे तो आप लोग पूजा अच्छी तरह से कर देंगे और YouTube में जाएगा तो नौजवानों के मन में बड़ी श्रद्धा होगी कि सबसे बड़ा मज़ा आजकल तो साधु बनने में है। रोज़ माला मिले, रोज़ पैसा मिले, रोज़ नई नई चीज़ें मिलें। लेकिन ये YouTube में इतने डालते हैं और हमारे पास इल्म नहीं तो हम वो भी डालते। अगर हमारे साथ में कैमरा चलता होता तो वो चीज़ भी डालते, वो केवल आपसे बताते हैं। हमको बिहार जाना था तो जिस स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी, सुबह के 5 बजे की ट्रेन थी। अब जब चलते हैं तो कम से कम 3-4 बैग तो होते ही हैं, ओढ़ने बिछाने के सब सामान अपना रखते हैं, एक आध बैग पुस्तकों का होता है। अब सुबह के 5 बजे के समय में जितनी बोगियां थी सब आराम से अंदर लोगों ने लाक लगा दी। अब सबको अपने स्वार्थ का ख्याल होता है, ये नहीं ख्याल रहता है कि ट्रेन तो सबकी है। अब ट्रेन का स्टॉपेज केवल 3 मिनट का था, हम लोग परेशान हुए। तो एक कोच में किसी भाई ने हम लोगों की परेशानी देख करके गेट खोल दिया, अंदर गए तो वहाँ से अंदर 3 डिब्बे को नांगते हुए अपने डिब्बे में पहुँचे तो देखे कि बड़े आराम से 3-4 यात्री हमारी सीट पर लेटे हुए हैं। अब तो सुबह 5 बज गए, दूसरे की सीट पर और आराम से सोए हुए नाक बजा रहे। हम खड़े रहे कि अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। हाथ पैर तो हिलाता है लेकिन उठता नहीं है वो। तब उसका सिर पकड़ के हिला दिया मैंने, तो एकदम से गर्मा गया। कहा साधु लोग बड़े निर्दयी होते हैं,
तो मैंने कहा क्यों भाई? तो उसने कहा मैं सो रहा था, आपने जगा दिया। तो मैंने कहा कि सीट आपकी है कि किसी और की है, आपने कभी देखा इसको? तो बोला नहीं हो। 5 मिनट तक नहीं बोला। तो मैं समझ नहीं आया तो इसके साथ हम करें क्या। तो उसी में एक दूसरा कोई सज्जन व्यक्ति रहा होगा, उसने उसको फिर फटकार लगाई कि तुमको शर्म नहीं आती, ये संत हैं और सिर पर बोझा लिए खड़े हुए हैं, उनकी सीट है और तुम मगर जैसे लेटे हो तुम। तब फिर अंगड़ाई लेते हुए सीट छोड़ा वो। तब फिर अपनी सीट हम व्यवस्थित करके सामान रख करके तब बैठे। सोने का समय तो चला गया था। वो अपने परिवार के साथ में था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी। जो परिवार के साथ चलता हो उसके अंदर में इतनी मगरूरी और इतनी बेशर्मी ये तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परिवार वाला आदमी सब देखता है, झेलता है, इसलिए थोड़ा संभल जाता है। मैंने क्या देखा कि उसकी जो छोटी बिटिया थी 4-5 साल की होगी, इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। उसको कोई बीमारी रही होगी कि बाहर देखे जैसे चक्कर आ जाए, उल्टी होने लगे। अब मुख बंद करके कब तक ऐसे रहे, नींद नहीं आ रही थी उसको। ये सब उसकी समस्या देख करके मुझे रहा नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी ये बेटी है, इसको ये तकलीफ़ है, आपने इसके लिए कुछ किया नहीं? तो बोलता नहीं कुछ। तो मैंने उससे कहा भाई आपकी अनुमति हो तो मेरे पास एक दवा है, इसको दे दो। लेकिन बोलने का रास्ता तो पहले से बंद कर रखा था वो। बोला नहीं तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, उसका इशारा देख करके फिर मैंने एक छोटा सा टिंचर होता है बतासा में, मीठा में, उसको 3-4 बूंद डाल करके और उस बेटी से मैंने कहा कि बेटी खाओ, अभी ठीक हो जाओगी तू। तो मिठाई जान करके उसने खा लिया और 5 मिनट में उसको राहत मिली। पेट में गैस था। पेट में जिसको गैस की बीमारी होती है उनको यात्रा करने में विशेष करके डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में दिक्कत आती है। ज़्यादा हो तो ट्रेनों में भी दिक्कत है, मोटरसाइकिल में भी दिक्कत है। वो 5-10 मिनट में एकदम फ्रेश हो गई, फिर हंसने लगी, बोलने लगी, खेलने लगी। अब उसको लगा कि मैंने बड़ी गलती की, ये सिर पर बोझा लिए खड़े रहे इतनी देर तक, इनको हमने ये पनिशमेंट दिया है, लेकिन अब करे क्या। अंदर अंदर में आकुल था वो। तो वो तो नहीं करता लेकिन कुछ तो करेगा आदमी। अगर आपके साथ आप जैसे ही अच्छा व्यवहार कोई नहीं कर रहा है तो आप कभी अपने अंदर में मन महसूस करके ये ना सोचिएगा कि दुनिया तो कलयुगी है, कोई समझता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब स्टेशन आता रास्ते में और हम पानी लेने के लिए नीचे उतरते, हमारे साथी कुछ फल वगैरह लेने के लिए नीचे जाते, तो जाने नहीं देता। वो हाथ से बोतल छीन करके और पानी लेकर के आता, फल लेकर के आता, अपने पैसे से लेकर आता, लेकिन बोलता नहीं था, क्योंकि बोलचाल तो पहले बंद कर दिया था। फिर यात्रा बड़े अच्छे से उसकी भी बीती, हमारी भी बीती। जब अपने स्टेशन पर हम उतरने लगे हैं तो एकदम उदास रुआसा जैसे हमारे सारे सामान अपने सिर पर ले करके और ला करके बाहर स्टेशन पर रखा प्लेटफार्म पर, और अपने जेब से रुपया निकाल करके हमको हाथ में देने लगा। मैंने कहा क्या करते हो जी? उसने कहा सरकार हमारा कुछ भेंट पूजा ले लीजिए आप। मैंने कहा ये पूजा तो हर कोई देता है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर बड़ी श्रद्धा है तो एक पूजा देना कि आइंदा से कोई साधु आए तो बैठने की जगह दे देना तुम, बस सीट के साथ तुम ऐसे ज़बरदस्ती मत करना। क्या कह सकता था वो? फिर ज़बरदस्ती हमारे झोली में पैसा डाल करके, और जब तक हम देखते रहे तब तक वो गेट से झांकते झांकते देख रहा था वो। ऐसे भी ज़िंदगी हम लोगों को जीनी पड़ती है, आश्रम में रहें तो, रास्तों में रहें तो। अब तो आप लोग थोड़ा सा सहानुभूति करते हो, थोड़ा सा हम लोगों का दर्द समझने लगे हो तो 4 पहिया गाड़ी दे देते हो, और नहीं तो 4 झोला जहाँ देखते थे ये टेम्पो वाले, बस वाले खड़ी करते और चला देते कि झोला लेकर के 4 जने का सीट रोकेगा। साधु को कोई बैठने नहीं देता बसों पर। और ऐसे में भी हम लोग कम से कम 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर के आज 2023 तक अपनी यात्रा अनवरत चालू रखे हुए हैं। केवल आपके घर पहुंच जाते तब सुकून मिलता है,
और नहीं तो इतनी दूर से आने और जाने में सारी तपस्या जो आप लोगों के बीच में नहीं दिखती है वो झेलनी पड़ती है। लेकिन आनंद तब रहता है जब अपनी फुलवारी को हरा भरा देखते हैं, घरों में ये सुख साम्राज्य देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, विवेक देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए परोसी। गांधी जी के साथ बिरला जी जाते थे और बिरला जी जैसे थोड़ा पैसा हो गया था तो पैसे वालों को आदत होती है कि सब नौकर से काम कराते हैं। अब वहाँ तो नौकर थे ही नहीं कोई, तो बाथरूम में स्नान किया और उसके बाद नौकर ढूंढ रहे थे कि हम कुछ पैसा दे देंगे, कोई हमारा कपड़ा धुल दे। भाई गांधी जी सुन गए, नौकर तो मिला नहीं था, कपड़े वैसे गीले पड़े थे बाथरूम में। मौका पा करके चुपके से गांधी जी जा कर के सारा कपड़ा धो दिए, धो करके सुखा दिया, सुखा करके उसको प्रेस करके तहिया करके उसको ला करके उनके बिस्तर पर रख दिया। जब उस दूसरे दिन कपड़ा पहनने को हुआ तब देखा कि कपड़ा धुला धुलाया प्रेस करके रखा है, तो हक्का बक्का हो गए। तब उन्होंने चर्चा की तो गांधी जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी ने बताया होगा वहाँ उस धर्मशाला के जहाँ रुके हुए थे वहाँ के बैरे ने कि तो गांधी जी ने सब करके रखा है। तो गांधी जी ने जब किया जान करके फिर उनके अंदर में इतनी ग्लानि पैदा हुई। उन्होंने कहा गांधी जी से आके आपको ऐसा करना चाहिए था, आप महात्मा। उन्होंने कहा कि महात्मा का मतलब केवल ये थोड़ी होता है कि केवल बात बात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए। भाई इतनी सेवा थी, आप हमारे भरोसे आए हो, आपकी सेवा कर दी, आप भी हमारी कोई सेवा करते होंगे। जब इस तरीके से आप अपने घरों में अपने बहुओं के साथ, बेटों के साथ, जिसको अपना छोटा मानते हैं उनके साथ और जिसको बड़ा मानते हैं उनके साथ करेंगे, तब आप बड़े बनेंगे और तब आपके प्रति बच्चों की श्रद्धा बनेगी और तब आपके अंदर में कृतकृत्यता आएगी कि हमें जो करना चाहिए था उसमें कहीं चूक नहीं हुई है। और इसी कृतकृत्यता की अनुभूति को मुक्ति का एहसास कहते हैं कि जब भी जीवन के अंतिम क्षण आए तो सोचने लायक कोई चीज़ न रह जाए कि किसी का हमने खाया है और दिया नहीं, किसी को दुखाया है तो उसको सहलाया नहीं, अब कुछ बाकी रख कर के जा रहे हैं। यह अनुभूति मन में पीड़ादायक हो कर के नहीं बने, उसी का नाम है सुखपूर्वक जीवन जीने का परिणाम। और इसी के लिए पूरी ज़िंदगी होती है। और नहीं तो मैंने आपके साथ सामने सहारा श्री का जो अभी वर्तमान का महीने 2 महीने की बीती हुई घटना का अनुभव दिया हूँ, ये सब के अंदर में अंकित होना चाहिए। मतलब जो कुछ उन्होंने किया, पूरे देश में कितने गरीबों का पैसा अभी मरा हुआ पड़ा है, दे नहीं पाए हो। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, लेकिन ऐसे चक्रव्यूह में पैसा फंस गया हो, क्योंकि दिमागी ज़्यादा थे, बहुत नचाया पैसों को उन्होंने, गलत तरीके से नचाया पैसे को उन्होंने। और संत कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। थोड़ा थोड़ा काम करते, सक्सेस होते और वो काम बड़ा हो जाता। और जब पैसा लोगों का नहीं दे पाए, उनके 2 बेटे जो इंग्लैंड में विदेश में रहते हैं, उनको कुछ भी तो मन में लगा होगा, उनको आग देने के लिए नहीं आए लखनऊ वो लोग। जो छोटा बच्चा था उनका पोता नाती, वो आकर के आग दिया हुआ है। और उसके 15 दिन के बाद में सहारा के नाम से लखनऊ में जो हॉस्पिटल चल रहा था, उसमें रोज़ाना हज़ारों लोगों की चिकित्सा होती थी, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और जिस दुर्गति को गया कि बेटों को 940 करोड़ में बेचना पड़ा, और अभी कितनी संपत्ति बिकेगी उनकी। ये सब क्यों होता है? केवल मन के असंतुलित होने से होता है। मन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा चंचल हो, बहुत ज़्यादा काम करने की सोचे, तो ये नहीं समझना कि ये बहुत बड़ा बनेगा। ये ऊंचाई पर जाकर गिरेगा तो कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत ऊंचाई नहीं देखनी चाहिए। संत लोग इसीलिए ज़मीन पर बैठते हैं, ज़मीन पर खाते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। इस ज़मीन से जहाँ भी जाओगे फिर ज़मीन पर आना पड़ेगा। और ज़मीन उसे कहते हैं जहाँ से कोई आपको हटा नहीं सकता है, यहाँ पर कोई घाटा नहीं होता है, यहाँ पर कोई अपमान नहीं होता है। वो ज़मीन अपनी सामान्य अवस्था है, जिसको संत सदगुरु लोग स्वरूप स्थिति कहते हैं, सामान्य अवस्था कहते हैं। इसी में आप लखपति भी हो सकते हैं, करोड़पति भी हो सकते हैं, और लौट करके अपने स्वरूप स्थिति के पति भी हो सकते हैं। सबको अपने जीवन के इस
मैं प्रेफरेंस को, इस नक्शे को हमेशा साथ में रखना चाहिए, और जो हमेशा साथ में रहे, हमें दिग्दर्शन कराए, उसी का नाम बीजक होता है। बीजक का मतलब जानते हैं? पहले ज़माने में लोग अपने बच्चों के गले में या बाहों में एक ताबीज़ बांध दिया करते थे। उस ज़माने में एफडी करने के लिए कोई ऐसे बैंक नहीं होते थे। कहाँ ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, कहाँ पर उसका पैसा सोना रखा हुआ है, उसी का पता लिख करके कागज़ में और तांबे के एक छोटे से डिबिया में बंद करके और उसको गले में पहना देते थे। जब कभी मुसीबत आएगी तो उसको खोल के देख लेना, और ये बीजक कहलाता था। ऐसे ही ये संस्कार, ये अच्छी अच्छी बातें सवेरे शाम में, खाते समय, भजन करते समय, सोने से पहले अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके कानों के द्वारा कहानियों के रूप में, बीजक के रूप में उनके गले से अंदर कर दीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धन होगा, जो उनके जीवन के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों की देखते देखते अपने मन में ये चीज़ें भूल जाते हैं। जो सफल हो रहा है, बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता जा रहा है। हमारे गुरुदेव जी ये कहानी बताया करते थे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उथले रहो परो मत गहिरे, मत हाथों की खोऊ रे। अगर आप छोटे हैं, सामान्य हैसियत में हैं, 5 एकड़ में नहीं 2 एकड़ में है, इसी पर अगर जम कर बैठे रहते हैं तो यहीं से आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। एक भक्त था ऐसे, उसके अपने घर में कोई कमी नहीं, संत आते जाते रहे, अपने जीवन निर्वाह करने लायक कोई चीज़ उसके घर में कमी नहीं थी। लेकिन बस यही होता है कि देख देख करके आदमी के मन में जो वहम है, जो अज्ञान है, जो लालच है, ये बैठता जाता है। उसके घर में संत आए हुए थे। रात्रि में उसको नींद खुली, बाहर लोग शंका के लिए आया होगा, देखा अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, दीप जल रहे हैं। जहाँ संत आसन में, कमरे में आसन लगाए थे, वहाँ धीरे धीरे मंत्र की गुनगुनाहट सुनाई पड़ रही थी। झांक करके देखता है तो संत जी बैठ करके सामने एक शंख रखा हुआ था, उसकी पूजा कर रहे थे। उसके मन में लगा कि पूजा तो शाम को होती है, सवेरे होती है, रात में 1 बज गए हैं, मध्य रात्रि है, ये कौन से संत हैं ऐसे पूजा करते हैं। जब दिन में जलपान का समय आया तो संत जी के पास बैठ करके जलपान भी करा रहा था। फिर धीरे से वो रहस्य पूछा कि महात्मा जी आप रात्रि में पूजा क्यों करते हो। तो महात्मा सोचे कि इनका खाता हो तो इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्मा ने कहा कि हमारे पास एक शंख है, उस शंख को मैं मंत्र के द्वारा हर रात को 12 बजे चैतन्य करता हूँ, जागृत करता हूँ। कहा इसका क्या मतलब। कहा ये शंख चैतन्य होता है तो जो हमारी इच्छा होती है, हमारी ज़रूरत होती है, वो पूरा करता है। हमें कंबल चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए वो देता है। अभी 1000 की ज़रूरत पड़े तो 1000 रुपये ये शंख देगा ये। अब ये उसकी विशेषता सुन करके वो जो भक्त था उसके मन में लालच उमड़ने लगा। उसके मन में विवेक आना चाहिए था कि जैसे आपका कोई मित्र है, अगर राज्यपाल बन गया हो, मंत्री बन गया हो, प्रधानमंत्री बन गया हो, तो आपको तो ऐसे खुशी होनी चाहिए। आपको अंदर में ये लालच नहीं होना चाहिए कि ये आदमी हमारा मुरीद हो जाए, हमारा गुलाम हो जाए। भाई वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचा हुआ है, आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, तो हमेशा कभी न कभी आपका काम करेगा वो। लेकिन आदमी के अंदर में होता है कि जो बड़ी चीज़ हो हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। लेकिन एक उदार चित्त का व्यक्ति होता है, वो कहता है कि बड़ी चीज़ किसी के पास तो हो, फिर धीरे धीरे हमारे पास भी आ जाएगी। मोदी जी कभी हरियाणा गए हुए थे, उस समय न मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, न प्रधानमंत्री थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, प्रांत के प्रचारक थे। तो जहाँ पर रहते थे ऑफिस में, वहाँ पर एक रसोइया था,
और रसोइया इतना सीधा साधा, इतना बढ़िया काम करता था। उसका स्वभाव और उसका संतोष और उसकी रहनी मोदी जी को बहुत पसंद आ गई। फिर वो तो चलते रहने वाले आदमी थे, चले गए। 20 वर्ष तक उससे भेंट नहीं हुई। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो कोई एक कार्यक्रम हुआ हरियाणा में, और जहाँ कार्यक्रम हुआ था वहीं पर मोदी जी उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन खाए। मोदी जी तो उसके परिचित के थे, जब मोदी जी आ रहे थे उसको जाकर मिलना चाहिए था। लेकिन जब कार्यक्रम हो गया, लगभग आखिरी हुआ, वो आदमी नहीं दिखा, तब मोदी जी को लगा कि वो रसोइया नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से धीरे से कान में चर्चा की कि वो फलाना व्यक्ति नहीं है जो पहले कभी भोजन बनाया करता था। इतने पत्रकार हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हैं, सब अबाक रह गए कि मोदी जी किसे पूछते हैं ये। और मनोहर लाल खट्टर तुरंत उसके पास संदेशा भेजे और आईएएस लोग अपनी गाड़ी लेकर के उसके पास पहुँचे, उसको बैठा करके लाए और मोदी जी से मिलाए। जब गले मिलने लगे तब पत्रकारों को लगा कि ऐसे छोटे व्यक्ति को भी मोदी जी याद रखते हैं। अगर आपके अंदर में खूबी है तो जहाँ भी रहोगे वहाँ पर आपको ये भगवान भी मिलने आएगा। ये मोदी और उस व्यक्ति के बीच की कहानी बताती है। वो इतना संतोषी था कि मोदी अपनी जगह पर हैं, हम अपनी जगह पर हैं। भाई मोदी प्रधानमंत्री हो गए तो हम क्या कर लें, क्या मांग लें उनसे। हमें यहाँ भोजन मिलता है, अपना काम हम अपने कर रहे हैं, हमको सुकून है, शांति है, नींद है, भूख है, और क्या चाहिए हमको। ये अंदर की बातें जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो लूटने के और लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। उनके गुरु महाराज में इतनी ताकत थी कि उनके पास वो करिश्मा था कि जो मांगे वो दे, तो उनको मांग लेना चाहिए कि हमको यह आप दे दीजिए। लेकिन वो वरदान नहीं मांगे, उस अंदर के व्यक्ति के अंदर में लालच आया। उसने कहा कि महाराज जी ये शंख तो हम लोगों को चाहिए, आप क्या करोगे इसको। आपको हम आने जाने की सुविधा देते हैं, खाना पीना देते हैं, कपड़ा देते हैं, आप ये शंख रख कर क्या करोगे। कोई रास्ते में मार पीट करके छीन ले। जब इतनी बात बहक बहक कर बोलने लगा तो महात्मा जी को लगा कि कहीं यही ना छीन ले हमसे ये मार पीट करके। जब इसके अंदर में इतनी उत्कंठा पैदा हो रही है, लालच आ गया, महात्मा जी ने सोचा कि अब दे देना ही भलाई है। महात्मा जी ने शंख उसको दे दिया और साथ में यह मंत्र दिया कि बेटा अब लालच नहीं करना, शांति से सुखी जीवन जीना, तुमको ये शंख के साथ मैं वरदान देता हूँ। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये संतों का एक मंत्र है कि आपको कुछ मिलता है तो आप अपने अंदर में अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो आपके अंदर का जो लोभ विकार है ये बढ़ेगा पक्का। वही बात उसके साथ हुई। संत तो चले गए शंख दे करके, और थोड़े ही दिनों में बिना मतलब का ये मांगना वो मांगना, मांगते मांगते फिर वो करोड़पति हो गया, 7 महले का बिल्डिंग बना लिया, फिर चारों तरफ इतना वो साम्राज्य खड़ा कर लिया कि लोगों की आंखों में किरकिरी बन गया। और फिर तो धीरे 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 सबके अंदर में एक चंचलता पैदा हो गई कि आदमी इतना पैसा पाया कहाँ से। फिर लोग चालाकी में भी आने लगे। फिर कोई साधु का वेश धारण किया, उसने भी शंख लिया और धीरे धीरे फिर उसके घर पहुंच गया। अब चूंकि साधु से उसको यह चीज़ मिली थी इसलिए उसके अंदर में साधु से थोड़ा लगाव बन गया। किस कारण लगाव बना? लालच के कारण से। महात्मा जी को अपने घर में रोक लिया, 2-4 दिन सेवा की, फिर रात में एक दिन उठ करके वही झांक ताक लगाया कि ये महात्मा क्या करते हैं। तो जो 12 बजे की पूजा वो महात्मा जी करके गए थे वही पूजा इनकी भी देखी। महात्मा जी बोल गए थे कि लालच नहीं करना, लेकिन वो तो भूल गया। फिर दिन में जलपान के समय बैठ करके फिर उनसे पूछ ही डाला कि महात्मा जी आप ये शंख की पूजा क्यों करते हो। महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम मेरे भक्त हो, तुमसे झूठ नहीं बोलता। ये शंख जो है हमारा वरदानी है, हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसका ये डबल देता है। 1000 चाहिए 2000, 2000 चाहिए 4000,
जैसे ही विशेषता सुना वैसे ही उसका मन डामाडोल हुआ और जो शंख उसको जितना मांगता था उतना देता था वो सब उसका खो गया। वो भूल ही गया कि डबल मांगे या उतना मांगे और देता है तो क्या दिक्कत है। बस वो शंख ला करके रख दिया। बोला महाराज जी आप तो साधु हो, हमारे पास ये शंख जितना मांगते उतना ही देता है, आप हमारा शंख ले लीजिए और आपका शंख हमको दे दीजिए। महात्मा जी बहुत सोचे विचारे, बोले ऐसे तो मैं देता नहीं, लेकिन तुमने मेरी बड़ी सेवा की है इसलिए तुम इस शंख को रख लो। और वो शंख ले लिया और महात्मा जी तो चल गए। फिर इतनी जल्दी थी उसको, इतना उसके अंदर में चंचलता थी कि उसी रात को मांगना शुरू कर दिया। रात में पूजा किया शंख सामने रख करके और बोलना शुरू किया कि शंख महाराज हमको आज 10,000 रुपये चाहिए। शंख ने कहा 10,000 क्या करोगी जी, तो 20,000 देंगे तुमको। बहुत खुश हो गया। उसने कहा ठीक है 20,000 दे दीजिए। शंख ने कहा 20,000 क्या करोगे, तुमको 40,000 दूंगा। तो कहा ठीक है 40,000 दे दीजिए। कहा 40 क्या करोगे, तुमको 80,000 दूंगा। वो बढ़ाता चला गया, दे नहीं रहा था। तब इसके अंदर में छटपटाहट हुई। उसने कहा महाराज आप दूना करते चले जा रहे हो, कुछ तो दो हमको। उसने कहा तुम हमको पहचान नहीं पाए, मेरा नाम ढपोर शंख है, मैं दूना करता रहता हूँ, देता कुछ नहीं हूँ। अब कपार पीटने लगा कि जो शंख हमारे पास कम से कम जितना मांगता था उतना देता तो था, वो महाशंख हमारा लुट गया और इस ढपोर शंख के चक्कर में हम फंस गए। ये कहानी किसी महापुरुष ने, किसी अंतर्ज्ञानी ने हम लोगों के बड़े हित की बात कही है कि दुकान करें तो नौकरी करें तो जहाँ रहें महाशंख के साथ में रहें। जो आपके संकल्प होंगे वो पूरे होते रहेंगे। और अंत में ये संसार ऐसा है कि सब कुछ यहीं छोड़ करने से ही पूर्णता मिलती है। वो यही है कि ना किसी का लेना देना बाकी हो, न कहीं आना जाना बाकी हो, और सब कुछ अपने आप में पूर्णता के साथ में अगर यहाँ से जाते हैं, यही हमारा महान शंख है, यही हमारे जीवन की सफलता है, यही मुक्ति है। ये स्वार्थ परमार्थ सुंदर ढंग से सबके साथ रहे, सबके जीवन को यही ज्ञान मिले और सबके जीवन में आने वाली पीढ़ी यही लाभ ले सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय। हाँ ये है।